हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। पिछले कुछ वीडियोस में नाम जप के साथ मुख सत्संग किया। तो इसमें क्या करना होता है कि एक बार आप दीर्घ नाम उच्चारण करें या मंत्र उच्चारण करें, जो भी आपको प्रिय हो, जिसको आपको करने की आदत हो या जो प्रिय हो, और उसके बाद लगभग उतने ही समय शांत खाली समय छोड़ दें, एक क्लियर स्पेस, और फिर नाम जप करें और फिर खाली छोड़ दें। धीरे धीरे हम कुछ भी न करने से कंफर्टेबल हो रहे हैं। और जब नाम जप कर रहे हैं तो एक तो जो हमें प्रिय है, जो हम जिस गुरु में, जिस भगवान के नाम में या जिस मंत्र में हमारी श्रद्धा हो, उसको कर रहे हैं, तो हमारे हृदय के भावों का विकास हो रहा है और उससे थोड़ा करने का आवेग भी निकल रहा है, उसको भी एक रास्ता मिल रहा है। क्रिया के प्रति जो चिपकाव है वो भी थोड़ा एड्रेस हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है, और जितनी जितनी देर शांत हो रहे हैं उतनी देर शांति का, मूक सत्संग के क्षणों का संग्रह हो रहा है। तो जितना जितना संग्रह होता जाता है उतना उतना हम शांति का संपादन कर पा रहे हैं, मतलब शांति को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, उस गैप को, उस इनर क्लियर स्पेस को। तो जितनी शांति बचा पा रहे हैं, जितना विश्राम पूर्ण सजगता में रह पा रहे हैं, उतना उतना सामर्थ्य हमारा बढ़ता है, उतना उतना हमारा स्वभाव परिवर्तित होता है कि जैसे हम उतना राग द्वेष हैंडल कर पाते हैं, उतना मन की चंचलता आदि को हैंडल कर पाते हैं। शांति का सामर्थ्य से कनेक्शन है, और सामर्थ्य यानी जिस भी चीज़ को हम रोकना चाहें, जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, या सुख में जो हम थोड़े फिसल जाते हैं, जो प्लेजेंट जो भी लग रहा है, या उसकी गुलामी आ जाती है, या दुख या घबराहट वाली जितनी एंजाइटी ये वो में परेशान हो जाते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सामर्थ्य का ये मतलब है कि सामर्थ्य यानी सुख और दुख में हमें एक बैलेंस, एक समता आने लगती है, और जिस काम से या टेम्पटेशन से हम रुकना चाहते हैं उससे रुक भी पाते हैं। और कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं, मान लो कोई नाम लेने का मन नहीं कर रहा है इस वक्त, थोड़ी देर शांत ही रहने का मन कर रहा है, तो उतनी देर शांत रहे। तो जैसे ही नाम जब मान लो ये रिकॉर्डिंग चलाई है तो उसकी आवाज़ उठ रही है, फिर शांत हो रही है, आवाज़ उठ रही है तो शांत हो रही है। तो आवाज़ के उठने और गिरने, इस प्रकार के अपने अनुभव के साक्षी भी हो सकते हैं कि उस वक्त उस अनुभव को जान रहे हैं बस, कि कैसे संसार का हर अनुभव, चाहे अभी हम आवाज़ के रूप में संसार के एक पक्ष का अनुभव कर रहे हैं कि आवाज़ उठ रही है, आवाज़ शांत हो रही है, कैसे हर चीज़ बदल रही है। तो ये अपने द्वारा एक संसार के अंश के बदलने को हम जान रहे हैं, ऐसा समझे। और जब शांत है, जब कोई शब्द का अभाव है, तो शांति को सुन रहे हैं। तो एक लिसनिंग मेडिटेशन जैसा भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। पर खास करके ख्याल रहे कि जब जब शांति हो या हम नाम जप ले रहे हैं, मन को भटकने न दें, मौका न दें ज़्यादा, और कहीं भटक जाए तो फिक्र न करें, फिर इसी में लग जाएं। और कुछ भी शांति के क्षणों में आशा नहीं करनी है कि इस शांति से कुछ हमें इमीडिएटली मिलने वाला है या शॉर्ट टर्म में मिलने वाला है।
धीरे धीरे बड़े धैर्य पूर्वक सावधानी पूर्वक जो भी पहले मूक सत्संग के फैक्टर्स समझाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। तो ये जाप और उसके बाद शांति थोड़ी देर के लिए, जितनी देर नाम जप किया उतनी देर या उससे अधिक देर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोई तनाव नहीं, आंख बंद, कंफर्टेबल पोस्चर में, स्टेबल पोस्चर में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स्ड और एक विश्राम पूर्ण सजग स्थिति माइंडसेट में रहे। ये अलर्ट भी है पर सुस्त नहीं, सजग। श्री राम जय जय राम। और दीर्घ उच्चारण और फिर विश्रांति। किसी किसी को नाम लेने का भी मन न कर रहा हो और रिकॉर्डिंग चल रही हो तो शांत होके सुने और इस आवाज के थ्रू अपने मन को भटकने न दें। और भटक गए हैं तो जैसे ही मंत्र सुने, नाम सुने, आ गए वापस। क्या करना है? तो मूक सत्संग के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से अपना एटीट्यूड संभालने लगे कि कोई रेजिस्टेंस नहीं, जो विचार हो रहे हैं उनसे जूझना नहीं, लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं, उनमें फंसना भी नहीं, न किसी प्रकार का राग यानी चिपकाव, न द्वेष, न धक्का मुक्की। उनको बाहर निकल जाएं, जल्दी चले जाएं, या कोई प्रकार की अनुभूति हो रही है जो हमें अच्छी नहीं लग रही है वो जल्दी निकल जाए, या अच्छी लग रही है वो बनी रहे, ऐसा ही बना रहे, वाह ऐसा बना रहे। ऐसे भाव भी न पोषित होने दें, समता का भाव। और किसी चीज़ से पर्सनलाइज भी न करें। कुछ स्टोरी, कोई मेंटल स्टोरी मन में आ गई तो उसमें फंस न जाए। अक्सर वे ही चीज़ें मन में आती हैं जहाँ जहाँ हम बार बार फंसे, तो उनमें राग था, उनमें द्वेष था, इसीलिए वो मन में आ रही है और फिर उनको चिंतन में लग जाते हैं तो वो शांत नहीं हो पाता है।
तो हमें ये ख्याल रखना है कि न किसी चीज़ से चिपकना है, किसी विचार को अच्छा मानना है, न किसी विचार को बुरा मानना है, और न कोई रिएक्शन, न राजी होना है, न नाराज होना है, न भयभीत होना है, न सुख लेना है किसी अनुकूल परिस्थिति का या अनुकूल विचार का या कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस का। और आवाज़ उठ रही है, आवाज़ गिर रही है, यदि हम सुन रहे हैं तो, और फिर शांति आ रही, तो पहले भाव फिर अभाव, दोनों को हम जान रहे हैं, दोनों को हम प्रकाशित कर रहे हैं स्वतः। ये जानने की क्षमता, जानने की कैपेसिटी स्वतः है, और कुछ न कुछ हम जानते ही रहते हैं। तो जानने की सत्ता हम में हमेशा है, जानने की शक्ति, जानने की सत्ता हमेशा है। कॉन्शियसनेस चाहे कान के रास्ते के थ्रू जाने, चाहे त्वचा के, चाहे मन के, पर जानना मात्र में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम है, रिएक्शन में प्रॉब्लम है, इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, एक्सट्रापोलेशन में प्रॉब्लम है, अच्छा बुरा जजमेंट में प्रॉब्लम है, तादाद में कर लेते हैं ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये मेरेपन, ये पर्सनलाइजेशन के संस्कार में प्रॉब्लम है, यही आसक्ति बढ़ा देता है। तो एक दीर्घ उच्चारण और फिर छोड़ दें, इसी स्पेस में छोड़ दें, ऐसा स्पेस जिसमें कुछ राग द्वेष, आग्रह, प्रयास, फोर्स, कंट्रोल करना कुछ नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो सत्ता रोम रोम में रम रही है उसी को राम नाम से संबोधित करते हैं। जो सत्य है, जो हमारे आपके सबके भीतर ज्यों का त्यों है, जिससे हर विचार, हर मन के भाव जानने में आ रहे हैं, जिससे होनापन, अस्तित्व सिद्ध हो रहा है,
लहर का अस्तित्व सागर से ही है। लहर में जो होनापन है वो सागर का ही होनापन है। श्री राम जय राम जय जय राम। उसमें स्थिति के लिए, उसमें आराम पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। हमें बस शांत होना है, सजग होना है। शांति में बड़ी गति है, बड़ी प्रोग्रेस है। और सजगता में हम जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी टेंडेंसीज हैं, जिन्हें हम कई बार जान चुके हैं, उनसे कुछ नहीं मिला है, उन्हें रिपीट नहीं करते। तो रिपीट कर कर के हम वो पैटर्न तगड़ा करते हैं, और रिपीट नहीं करते हैं तो पैटर्न वीक पड़ जाते हैं। उनको सत्ता नहीं देते हैं, उन्हें सहयोग नहीं देते हैं, तो पैटर्न कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनके प्रभावों से हम बच जाते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो इस तरह से नाम जप के साथ और सावधानी है विचारों के प्रति, होने वाले चिंतन के प्रति। अपने एटीट्यूड्स कैसे होने चाहिए जब हम शांत हैं या जब हम नाम ले रहे हैं। तो जिस भी इष्ट का नाम ले रहे हैं, प्रेम पूर्वक, कि उसके गुण हमारे जीवन में उतरे और प्रेम से, पूरे प्रोसेस में बड़े प्यार से, आराम से, सजगता से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।